बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में एक राज्य था, पोकरण। उस राज्य के राजा थे अजमल जी और उनकी धर्मपत्नी रानी मेनादे। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवत भक्त थे। परंतु एक अभाव था उनके जीवन में, संतान का। हर दिन वे भगवान द्वारिकाधीश की आराधना करते, दिन रात मंदिर में भजन, पूजन और व्रत रहते, किंतु समय बीतता गया और उनके आंगन में पालना न डोला। राज्य के लोग भी बातें बनाने लगे, कई तो उन्हें ताने देते और कुछ तो मुंह फेर कर लौट जाते। इन व्यंग्यों और अपमानों से व्यथित होकर एक दिन राजा अजमल जी आंखों में आंसू लिए अकेले ही द्वारिका की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान से अत्यंत करुण पुकार की, हे द्वारकाधीश, क्या मेरी पुकार कभी सुनी नहीं जाती? क्या मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हूँ? क्रोधित होकर उन्होंने पूजा की थाली में रखा लड्डू भगवान की मूर्ति की ओर फेंक दिया और बोले, यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इस सागर में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर वे समुद्र की लहरों में कूद पड़े। परंतु तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सागर की गहराइयों में शेषनाग की शैया पर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। महालक्ष्मी स्वयं उनके चरण दबा रही थी, लेकिन भगवान के मस्तक से रक्त बह रहा था। अजमल जी ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, आपके सिर से यह रक्त क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, ये तो तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। जो लड्डू तुमने क्रोध में मुझ पर फेंका, वही इस रूप में मेरे सिर पर आ लगा। राजा भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा प्रभु को सुनाई और एक पुत्र की कामना प्रकट की। भगवान ने आश्वासन दिया, राजन, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, धैर्य रखो। राजा अत्यंत आनंदित होकर द्वारका से लौटे। समय बीता और एक दिन महल में हर्ष और आश्चर्य से भरी खबर आई, राजन, रानी के आंगन में पालना झूल रहा है। राजा दौड़कर पहुंचे, पर देखा कि कुछ भी अलौकिक नहीं था। न पानी का दूध हुआ, न कुमकुम के पांव, न कोई चमत्कार। राजा निराश होकर बोले, नहीं, अभी मेरे प्रभु नहीं आए हैं। समय बीता और फिर आया भादवा मास की द्वितीया तिथि। उस दिन महल में अद्भुत घटना हुई। एक नहीं, दो बालक पालने में झूल रहे थे। आंगन में कुमकुम के पांवों की छापें बनी थी और महल के पानी के मटकों में दूध ही दूध भरा हुआ था। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्रभु, आप आ गए। चारों ओर जश्न का माहौल था। राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, लुगाइयां नाचने लगी और महल में दियों की कतारें जगमगाने लगी। राजा अजमल जी को विश्वास था, ये बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश का अंश है।